हेलो फ्रेंड्स, यूथ के मैट्रिक्स के सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विथ आइगन वैल्यू लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, देन ए इनवर्स डायगोनलाइजेबल। इफ ये फॉर्मूला होता है तो 1 होता है इनवर्स का, मतलब 1 लैम्डा, 1 लैम्डा 2, 1 लैम्डा 3। तो उसका ऑप्शन ये सही है। लैम्डा 1 की वैल्यू 2, लैम्डा 2 की 1, लैम्डा 3 की 0। Next question, the characteristic roots of a Hermitian matrix are real, pure imaginary, complex, none. So first option real. Next question, every square matrix can be expressed as first option क्या है? A Hermitian matrix, is a skew Hermitian matrix, third is sum of a symmetric and skew symmetric, फोर्थ है none। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ 0, यूनिटी, थर्ड नॉन ज़ीरो, प्योर इमेजिनरी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू, मैट्रिक्स दी गई है ये आर, तो इसका आइगन वैल्यू तो आपको पता ही है। यदि डायगोनल एलिमेंट्स होते, यदि लोअर नीचे है तो अपर ट्राइंगुलर होता है, और नीचे ऊपर 0 0 है तो लोअर ट्राइंगुलर। तो ये क्या है? नीचे इसको चेंज कर देंगे C3 चेंज C2 में, तो ये फिर इसको इससे घटा दी तो 0 हो जाएगा। तो ये 0, तो ABC आंसर ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 इक्वेशन दी गई है, उसमें से पूछा है नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नन। तो कंडीशन लर्न होनी चाहिए नो सॉल्यूशन की, यूनिक सॉल्यूशन की, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन में लैम्डा इक्वल टू 0 0, यूनिक सॉल्यूशन में लैम्डा डज नॉट इक्वल टू वैल्यू आती, और इनफाइनाइट में लैम्डा की वैल्यू आती। तो इसको डिटरमिनेंट में खोलेंगे, ये एक्स में एक्स वाई के कॉफिशिएंट लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं तो आ गया 0। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिटरमिनेंट ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 10i इक्वल टू ए, देन के की वैल्यू। इसका आंसर क्या है? 4 एंड नॉट 1। 4 है पर 1 नहीं है, क्यों? इसकी सॉल्यूशन क्या है? ये फिर क्या, इसको यहाँ कर देंगे तो 4 है तो 5a प्लस 10i इक्वल टू 0 फन इक्वेशन। अब इसमें a और ए स्क्वायर a और 10i की वैल्यू आई की वैल्यू, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये थी, ए स्क्वायर की वैल्यू ये, और 4a की वैल्यू ये है। तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो 5a हो गया था ना, तो 5 का 5 माइनस 15 10 5 के आई की वैल्यू क्या होती है? 0 1 0 0 1। तो 10 था तो 10 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, 10 0 0 10। इसको कंपेयर कर देंगे, के की वैल्यू निकल जाएगी। फिर इन ये दो वैल्यू है इस ऑप्शन में रखेंगे, जो सेटिस्फाई हो जाएगा वही होगा। तो मतलब 4 सेटिस्फाई होगा, 1 नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर 4 एंड नॉट 1 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होता? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता? ए बराबर माइनस ए डैश। ठीक है, तो कोई दी गई है मैट्रिक्स, उसमें माइनस में आ जाए और ए का 2 बार गुणा करेंगे, ये कोई मैट्रिक्स दी गई, ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? सिमेट्रिक ही आएगा, तब प्लस में वैल्यू आएगी। इसकी सिमेट्रिक का मतलब होता है माइनस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी की पावर टी माइनस बी ए की पावर टी इस, जहाँ माइनस यहाँ प्लस होता तो सिमेट्रिक हो जाता, और माइनस का साइन है तो उसका आंसर क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, देन ये दी गई है, इसे डायरेक्टली लर्न कर लो। इसका आंसर क्या है? ए है। यदि आपको सॉल्व करना तो इसके क्यू को खोलेंगे, कुछ इसमें से कट जाएगा तो ए बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ लेट पी वी ए आ 3x3 कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स विच इज़ यूनिटरी,
देन द रेस्टिंग आइगन वैल्यू ऑफ यू आर यूनिटरी है, तो इसका आंसर क्या होगा? +-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइगन वैल्यू ऑफ 3 क्रॉस 3 रियल मैट्रिक्स P एंड 1 -2 और 3 दी गई, उसे आइगन वैल्यू निकालनी है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स दिए गए हैं, पॉइंट सेटिस्फाई नहीं, हाँ तो क्या है 3 प्लस होता -1 आएगा। एवरी वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज क्या होता है? एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होता है? रियल। नेक्स्ट होता है द स्केलर लैम्डा इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स ए देन द मैट्रिक्स एक्स। स्केलर मैट्रिक्स है और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालेंगे तो क्या आएगा? नॉन सिंगुलर, डायगोनल, सिंगुलर, नन। तो क्या आएगा? सिंगुलर। ये भी अब पीछे बताया था ना, वो अपर और लोअर वाला, इसके अकॉर्डिंग ये ए बी बी सी सी ए एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट में ए इनवर्स कुछ करके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स पी आर 1 देन द पी स्क्वायर -3p इज, ठीक है। पी क्या है? 1 1 दिया गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है? नल मैट्रिक्स, सेकंड यूनिट मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल। पी स्क्वायर 1 1 दो बार करेंगे तो 3 3 आ जाएगा। अब इसमें रख देंगे इक्वेशन में 3 3, तो क्या आ जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? नल मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स जब होता है जब इसमें 1 1 वैल्यू आ जाती है, यूनिट में से कॉलम और डायगोनल, बस डायगोनल एलिमेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट क्या? इफ़ ए इक्वल टू 0 1 1 0 देन द मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स क्या है? सॉल्व करो, सबकी कंडीशन सॉल्व करो। नील पोटेंट की सिंगुलर की कंडीशन क्या होती है? मॉड ए। मॉड ए तो 0 -1 -1 हो जाए, नहीं होगा, यही आनी चाहिए। हाँ, आइडेंटिटी की क्या होती है? ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर करोगे तो ए आएगा, नहीं क्या आ रहा है? A 1 0 0 1, ठीक है, नहीं होगा। इसकी नील पोटेंट मतलब 0 हो जाएगा, तो 0 कहाँ आ रहा है? 1 आ रहा है, ये तो 3 नहीं होगी, तो यही होगी ए स्क्वायर बराबर आई क्या 1 0 0 आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट है, क्या रहेगा? सम ए बी बराबर ए सी देन बी बराबर सी, तो क्या होगा? सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, तो मॉड ए एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका ए स्क्वायर निकालना है। तो इसमें से कुछ आ रहा? नहीं आ रहा, ना नील पोटेंट आ रहा, ना डैम पोटेंट, ना स्केलर, ना, इसलिए इसका आंसर नन। इसमें द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यूज के सॉल्यूशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसमें लीनियर अलजेब्रा के लीनियर के हैं सब। रैंक निकालना मैट्रिक्स है, तो रैंक कैसे निकालते हैं? चेंज करो, R2 को चेंज करेंगे, R2 क्यों? इसको 0 0 करना होता है, R3 करेंगे, R4 को करेंगे, तो ये 0 0 हो गए। और फिर इसको ऊपर 4 को 3 से माइनस करेंगे तो नीचे की रो 0 हो जाएगी, 2 रो हो जाएगी, तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी? 2। फिर ये भी बहुत सिंपल है, ए की वैल्यू दी गई ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5a, ए की वैल्यू इन सब में रखनी, आई की वैल्यू बताया था, आइडेंटिटी होती 1 0 0 1। फिर इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए ए स्क्वायर पहले निकाल लें, क्योंकि ए स्क्वायर ए इंटू ए होता है, और 4 ही निकाल लें, 4 का मल्टीप्लाई बस वैल्यू पुट कर दी, तो क्या है 8480, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। नेक्स्ट ए क्यू निकालना है, इसका पहले ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर में फिर ए का मल्टीप्लाई कर दिए, तो ए क्यू क्या है 4 4 4, तो इसका आंसर क्या हो जाए? यदि 4 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 -1 -1 1, तो 4 है। देखो ये अभी हम लोअर, और तो जब ऊपर 0 0 हो तो लोअर, और नीचे नीचे 0 हो तो क्या हो जाएगा? अपर टाइम, उल्टा होता है, जिसमें होता है उसका अपोजिट टाइप, ठीक है। ये क्या? इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ अ सेम ऑर्डर देन विच ऑफ द ट्रू, इसमें से ट्रू का ए बी का डैश बराबर, ये सोचेंगे आप सही कि नहीं, इसका ये होता पहले बी होता फिर ए होता, इनवर्स में भी पहले बी होता फिर ए, ठीक है। ये
इसका ये सही है। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम अदर द क्या आएगा, यदि नॉन सिंगुलर है तो ए बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू दी गई है, नॉन सिंगुलर है तो मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट, इफ़ ए और बी की वैल्यू दी गई, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 नल मैट्रिक्स। आइए 1 1 आता तो यूनिट। थैंक यू।